हेलो गाइस, वेलकम टू एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो एक्सप्लेनेशन देखने से पहले आप ईयरफोन का यूज जरूर करें, क्योंकि वीडियो एक्सप्लेनेशन सुनते समय आपको बहुत सारे ऐसे वर्ड सुनने में मिलेंगे। मूवी की शुरुआत होती है और शुरुआत में हमें लोला को दिखाया जाता है। दोस्तों, लोला दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट थी, उसकी आंखें नशीली थी, उसका जिस्म तो परफेक्ट मैरिज मटेरियल था। हर कोई लोला को पहनने का ही थॉट अपने माइंड में बनाता था। दरअसल दोस्तों, लोला की शादी तय हो गई है। उसके मंगेतर का नाम मसेटो है। मसेटो भी दिखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम होता है, इसीलिए लोला उसके प्यार में पड़ गई थी। और दोस्तों, मसेटो इतना अच्छा वाला माल तो छोड़ने वालों में से नहीं था। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लोला और मसेटो जंगल में घूम रहे हैं। तभी वहां पे हम देखते हैं कि लोला बहुत ही ज्यादा रोमांटिक हो गई है। दरअसल दोस्तों, लोला को मसेटो के साथ जंगल में घपाघप करना होता है, इसलिए लोला मसेटो से कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है और लोला मसेटो के नजदीक जाने लगती है। दरअसल दोस्तों, जंगल में एक आदमी लोला और मसेटो की वीडियो की रिकॉर्डिंग कर रहा था। यह बात लोला को भी पता होती है, पर लोला मसेटो से कुछ भी नहीं कहती और लोला उस वीडियो शूट करने वाले आदमी से भी कुछ भी नहीं कहती। दरअसल दोस्तों, उस टाइम लोला को किसी भी हालत में मसेटो के साथ घपाघप करना होता है। जैसे ही लोला मसेटो के नजदीक जाती है, तभी मसेटो लोला को अपने आप से अलग करता है। मसेटो लोला से कहता है कि वह भी इसके लिए तैयार नहीं है। मसेटो लोला से कहता है कि वह यह सब शादी के बाद करने वाला है। मसेटो के इन बातों को सुनकर लोला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे कुछ भी करके अपने अंदर के अवस को मिटाना होता है, इसलिए लोला का मूड ऑफ हो जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें पता चलता है कि लोला पूरी सिटी में अपने बदन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। मूवी में हमें लोला को साइकिलिंग करते हुए दिखाया जाता है। साइकिलिंग करते समय लोला का पूरा बदन को लोगों को अच्छी तरह से दिखाया जाता है। दोस्तों, लोला पूरी सिटी में अपने हुस्न के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। जो भी कोई लोला को देखता है तभी उस आदमी का पूरा पानी पानी हो जाता है। जो भी कोई लोला को देखता है तभी उसके मन में यही थॉट आता है कि लोला का पति कितना नसीब वाला होगा जो उसे इतना अच्छा माल मिला है। जब लोला टाउन में घूमती है तब हर कोई की नजर उसके पैर और बदन पर ही होती है। इतना नहीं दोस्तों, लोला का बदन देखकर कुछ लोगों को तो पूरे के पूरे कच्चे गीले हो जाते हैं। टाउन के सभी लोग लोला के पीछे पड़े हुए होते हैं। हर आदमी लोला को पाना चाहता है और उसके साथ घपाघप भी करना चाहता है। मूवी के अगले सीन में हमें लोला के माता पिता को दिखाया जाता है। लोला के माता पिता बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्कर थे। पहले तो उनके पास कुछ भी काम नहीं था, इसीलिए उन दोनों ने मिलकर एक रेस्टोरेंट को ओपन किया और बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद अब उनका रेस्टोरेंट अच्छे से चलने लगा है और वे अच्छे से कमाई भी कर रहे हैं। उनकी अब आखिरी ख्वाहिश है कि उनकी बेटी लोला की जल्द से जल्द मसेटो के साथ शादी हो जाए। बाद में वे अपने लाइफ आराम से बिताएंगे। इधर हम देखते हैं कि लोला को अब रहा नहीं जा रहा है, उसे कुछ भी करके घपाघप करना है और अपने अंदर के अवस को पूरी तरह से मिटाना होता है। इसीलिए अपने अवस को मिटाने के लिए लोला मसेटो जहाँ काम करता है उस रेस्टोरेंट में चली जाती है। वहाँ पे जाके लोला मसेटो को एक कमरे में लेकर जाती है और वहाँ पर जाके लोला मसेटो के नजदीक भी जाने लगती है और लोला मसेटो से कहती है कि वह उसके साथ घपाघप करना चाहती है। पर दोस्तों, आपको तो पता ही है कि मसेटो लोला के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता है। वह शादी के बाद लोला से इंटीमेट होगा, इसलिए मसेटो लोला के साथ इंटीमेट होने से मना कर देता है और वहां से चला जाता है। मसेटो के इन सभी बातों से लोला बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोला को मसेटो के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आ रहा था। वही गुस्से के साथ लोला रेस्टोरेंट से बाहर निकलती है और बाहर आकर एक टैक्सी रुकवाकर अपने घर के लिए निकलती है। वह अपने मन ही मन बहुत ही ज्यादा दुखी भी होती है। टैक्सी में एक आदमी लोला के साथ बैठा हुआ था। दरअसल दोस्तों, वह आदमी बहुत ही घटिया किस्म का था। जब वह आदमी लोला को देखता है तभी वह आदमी लोला को पहलने का ख्वाब अपने माइंड में बना लेता है। वह आदमी लोला को अपनी नजदीक खींचने भी लगता है और वह लोला के साथ जबरदस्ती करने लगता है, पर लोला कैसे वैसे वहां से निकलती है और अपने आप को बचा लेती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला के डैड एंड्रे और उनका एक कलीग दोनों बातें कर रहे होते हैं। दरअसल दोस्तों, लोला के डैड फोटो कंपनी में भी काम करते थे, जहाँ पर अच्छे अच्छे लड़कियों के फोटोज को खींचकर उन्हें बेचकर पैसा कमाया जाता है। इसलिए लोला के डैड एंड्रे अपने फ्रेंड को लोला के पिक खिंचवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि लोला दिखने में बहुत ही ज्यादा हॉट थी। हर कोई उसके फोटो को लेना चाहेगा, इसलिए वह लोला के फोटोज खींचने का तय करते हैं।
मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला अपने फोटोज खींचने के लिए उसका मेकअप करने के लिए एक मेकअप रूम में आई है। मेकअप रूम में लोला देखती है कि वहाँ बहुत सारी लड़कियां मेकअप कर रही है। बाद में हम देखते हैं कि लोला बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से फोटोशूट करती है। उसकी अदाएं तो फोटोग्राफर को ही बेहोश कर देती है। मूवी में आगे हम देखते हैं कि लोला और उसके डैड एंड्रे एक रूम में होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि लोला के डैड एंड्रे लोला को जोर जोर से अपनी ओर खींचते और उसके साथ घपाघप करना शुरू कर देते। अभी दोस्तों लोला को भी अपनी हवस को मिटाना ही था, इसलिए लोला अपने डैड के साथ घपाघप भी करना चालू कर देती है। लोला के डैड जोर जोर से लोला को पेल रहे होते हैं। लोला भी बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती है। जब लोला उसके डैड के साथ इंटीमेट हो रही थी तभी वहाँ पे लोला की मॉम आ जाती है। लोला की मॉम लोला और एंड्रे को करता हुआ देखकर शॉक में पड़ जाती है। उसे क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लोला की मॉम एंड्रे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है। लोला की मॉम एंड्रे से कहती है कि तुम अपनी ही बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम में शर्म नाम की चीज है या नहीं, दुनिया का ऐसा कौन सा बाप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकता है। लोला की मॉम एंड्रे के ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाती है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रे भी लोला की मॉम के ऊपर चिल्लाता है और एक बड़ी बात कह देता है। एंड्रे लोला की मॉम से कहता है कि लोला उसकी असली बेटी नहीं है, लोला तो उसकी सौतीली बेटी है। दरअसल दोस्तों लोला की मॉम शादी से पहले किसी मर्द के साथ घपाघप करती है, तभी उससे वह प्रेग्नेंट होती है और उसी से ये लोला पैदा होती है। एंड्रे की इन सभी बातों को सुनकर लोला की मॉम बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है। बाद में हम देखते हैं कि एंड्रे लोला की मॉम को जोर जोर से अपनी ओर खींचता है और हम देखते हैं कि एंड्रे लोला की मॉम के साथ जोर जोर से घपाघप करता है। एंड्रे लोला की मॉम को बुरी तरह से पेल देता है। मूवी के अगले ही सीन में हम देखते हैं कि लोला मसेटो के रेस्टोरेंट में उसे मिलने के लिए गई है। लोला मसेटो से कहती है कि किसी एक आदमी ने लोला के साथ जबरदस्ती घपाघप किया है। लोला के इन बातों को सुनकर मसेटो को बहुत ही ज्यादा दुख हो जाता है। मसेटो लोला से कहता है कि वह शादी के बाद सुहागरात में ही लोला के साथ इंटीमेट होना चाहता था। उस टाइम वे बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते, पर लोला ने तो अभी अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा दुखी होता है। बाद में हम देखते हैं कि मसेटो लोला को लेकर एक रूम में चला जाता है और वहां पर मसेटो लोला को जोर जोर से पेल देता है और वे दोनों बहुत ही ज्यादा एंजॉय करते हैं और लोला अपने हवस को पूरी तरह से मिटा देती है। बाद में लोला मसेटो को बताते है कि वह अभी भी वर्जिन थी, उसके साथ किसी ने भी जबरदस्ती नहीं की थी, लोला तो मजाक कर रही थी। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि लोला और मसेटो की शादी हो रही है। शादी के फंक्शन को सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बाद में हम देखते हैं कि लोला और उसके डैड एंड्रे एक रूम में होते हैं, जहाँ पर एंड्रे लोला से कहता है कि वह उसे बहुत ही ज्यादा पसंद करता है और एंड्रे लोला के साथ घपाघप करना चाहता है। लोला भी एंड्रे के साथ घपाघप करेगी ऐसा एंड्रे को बताती है, पर अभी वह फंक्शन में बिजी है। ऐसा कहकर लोला वहां से चली जाती है। तभी हम देखते हैं कि एंड्रे लोला के साथ आगे क्या क्या करेगा यह तय करता है। और दोस्तों